देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में। आई जो होती है दो प्रकार की होती है। आई दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण आंख, साधारण आंख, सिंपल आई, और दूसरी जो होती है जटिल आंख होती है, जटिल आंख, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। ये साधारण आंख जो होती है ह्यूमन में पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग, और जटिल आंख होती है ये एनिमल में पाई जाती है। ये तो इसे साधारण आंख क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक ही बार में बना देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंपल आई कहते हैं। और जो जटिल आंख होती है, कंपाउंड आई होती है, ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटे छोटे टुकड़ों में बनाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जटिल आंख कहते हैं। मनुष्य की जो एक आंख होती है ये 150 डिग्री के कोण पर या डिग्री के कोण को कवर कर लेती है, या 150 डिग्री के कोण यानी क्षेत्र को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। 150 एंगल तक की देख सकती है, और दोनों आंखें कितने एंगल में? 180 डिग्री एंगल में देख पाती है। तो मनुष्य की आंख जो एक आंख होती है, एक आंख की बात करें तो ये 150 डिग्री के कोण को कवर कर लेती है, और दोनों आंखें 180 डिग्री के कोण को कवर करती है। आंख का ये जो ब्लू रंग दिखाई दे रहा है, ये ब्लू रंग, इसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। ये दिखाया गया है, देखो ये ब्लू रंग, ये क्या है? आइरिस है। आइरिस, और ये जो बीचों बीच ब्लैक सा छिद्र है इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, यानी पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा, नेत्र तारा। और ये जो व्हाइट दिखाई दे रहा है ये श्वेत पटल है। कौन सी पटल है? श्वेत पटल है, श्वेत पटल। ये तो ये जो नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है? आइरिस है। बीचों बीच जो छिद्र दिखाई दे रहा है वो क्या है? पुतली या नेत्र तारा। प्रकाश जो होता है पुतली या नेत्र तारा से ही प्रवेश करता है, और पुतली या नेत्र तारा की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि यह अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है ये। और कम प्रकाश में, कम प्रकाश में क्या होती है? फैल जाती है। अर्थात प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश करती है, प्रकाश ज्यादा नहीं प्रवेश कर पाता। अगर ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा तो ये अपने आप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, यानी अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। तो अर्थात प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश करती है। जितनी जरूरत होती है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उतने ही प्रकाश की मात्रा क्या करती है? प्रवेश करती है। बाकी क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है ये। और जो आइरिस होता है, ये भाग, आइरिस रंग प्रदान करता है आंख को। आइरिस का क्या काम है? आइरिस के कारण ही आंख का क्या होता है? रंग होता है। इसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन। कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन। मेलानिन के कारण ही आंख का रंग अलग अलग होता है। अगर मेलानिन की जो मात्रा है ये अधिक है, कैसी है? अधिक है। मेलानिन किसी की आंख में अधिक है तो उसकी आंख क्या होगी? काली होगी, ब्लैक होगी, काजोल की तरीके। आंखें कैसी होंगी? काली। अगर मेलानिन की मात्रा कम हो गई तो आंखें कैसी होंगी? भूरी होंगी। तो आइरिस रंग प्रदान करता है आंखों को। अगर मेलानिन की मात्रा और कम हो गई, अधिक कम है, बहुत कम हो गई, बहुत कम मेलानिन की मात्रा, तो आंख कैसी हो जाएगी? ब्लू, नीली आंख हो जाएगी, जैसे बिल्ली की आंखें होती है ये। तो आइरिस का क्या काम है? आंख को रंग प्रदान करना। ये रंग मेलानिन के कारण आता है, जो पिगमेंट होता है। अधिक हो जाने पर आंखें काली हो जाती हैं, कम होने पर भूरी, और बहुत कम हो गई तो कैसी हो जाती है? नीली हो जाती है। तो ये भाग आइरिस कराता है। बीचों बीच क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा। प्रकाश पुतली नेत्र तारा में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये चीज इसमें देखते हैं। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसे कहते हैं कार्निया। हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्निया। ये कार्निया, आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया। और कार्निया से ही प्रकाश प्रवेश करता है। तो लगभग 65 से 75% प्रकाश कार्निया क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है।
प्रकाश कार्निया से प्रवेश करता है, लेकिन कार्निया क्या करता है, लगभग 65 से 75% प्रकाश को क्या कर देता है, वापस कर देता है। ये तो आंख के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और जो कार्निया होती है 5 परतों से मिलकर बनी होती है, 5 परतों से मिलकर कार्निया क्या होती है, बनी होती है। आंख डोनेशन में कार्निया ही डोनेट किया जाता है। क्या डोनेट किया जाता है, कार्निया। और कितने परतों से मिलकर बनी होती है, 5 परतों से मिलकर बनी होती है। चलो इनके नाम बताते हैं। पहला जो नाम है परत का नाम इपिथेलियम, इपिथेलियम लेयर होती है। बोमेन लेयर, बोमेन लेयर। एक होती है स्ट्रोमा लेयर, स्ट्रोमा लेयर। एक होती है डेसीमेट, डेसीमेट लेयर। और पांचवी होती है इंडोथेलियम लेयर, इंडोथेलियम लेयर। तो कार्निया जो होती है 5 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी परतें हैं वो, एपिथेलियम लेयर, बोमेन लेयर, स्ट्रोमा लेयर, डेसीमेट लेयर और इंडोथेलियम लेयर। तो ये कार्निया 5 परतों से मिलकर बनी होती है। कार्निया और ये जो लेंस है, लेंस के बीच में एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस। ये जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसके बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और पुतली नेत्र तारा की एक खासियत होती है कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में क्या होती है, फैल जाती है। ये हो गई आइरिस। अब कार्निया और आइरिस के बीच में यहाँ एक जलीय द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, जलीय द्रव, जलीय द्रव, जिसका अपूर्णांक कितना होता है, 1.336 होता है। 90% इसमें कितना क्या होता है, जल होता है, ये जलीय द्रव होता है। इसका क्या काम है, यह आंख को एक तो गीला रखता है और आंख को पोषक तत्व प्रदान करता है। और जब प्रकाश किरणें कार्निया में प्रवेश करती हैं तो आगे द्रव होता है, तो द्रव क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता चला जाता है। तो जब प्रकाश सिकुड़ेगा तो कहां प्रवेश करेगा, पुतली या नेत्र तारा में। तो ये द्रव का काम है। तो द्रव कहां होता है, कार्निया और लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका अपूर्णांक कितना होता है, 1.336 होता है। ये अब आइरिस के पीछे एक ऊतक का बना ये लेंस होता है। ये किसका बना होता है, ऊतक का बना लेंस होता है। और इसका अपूर्णांक कितना होता है, n बराबर 1.44 होता है या 41 होता है। ये ऊतक का बना होता है और ये टंगा रहता है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। ये जो मांसपेशियां हैं इसे हम क्या कहते हैं, सिलियरी, सिलियरी या पक्षमाभि, पक्षमाभि मांसपेशियां, मांसपेशियां। ये तो जो उत्तल लेंस होता है ये ऊतक का बना होता है और ये सिलियरी या पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, टंगा रहता है। ये अब ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये इसको कहते हैं स्क्लेरा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। यानी आंख बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढकी होती है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये कौन सी परत है आपकी, दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल। इसी के नीचे ये जो ब्लैक कलर की है इसे हम कोरोइड बोलते हैं। ये कोरोइड पटल है, कोरोइड। ये काले रंग की होती है और इस पटल में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होती है। ये तो ये जो काले रंग की झिल्ली होती है ये आंख को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो सबसे ज्यादा ब्लड इसी में पाया जाता है, कोरोइड। और ये प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो दृढ़ पटल के नीचे ये क्या होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। इसके नीचे, कोरोइड के नीचे ये दिखाया गया है, ये कोरोइड है आपकी ब्लैक रंग की, कोरोइड। और ये अंदर वाली क्या है, रेटिना है। और रेटिना में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये है आपकी रेटिना। आंख के सबसे अंदर वाली परत क्या होती है, रेटिना। और रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और रेटिना और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है
जिसे कांच द्रव या काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव। और इसका अपूर्णांक, ये जो जलीय द्रव है, जलीय द्रव के अपूर्णांक क्या होता है, बराबर, तो इसका अपूर्णांक भी होगा 1.336। ये द्रव क्यों भरा होता है, तो ये काचाभ द्रव और इधर क्या होता है, जलीय द्रव, ये दोनों एक दूसरे लेंस को मतलब प्रेशर मेंटेन रखते हैं ताकि आंख अपनी जगह में क्या रहे, स्थित रहे। तो ये प्रेशर मेंटेन करते हैं और प्रकाश को क्या करते हैं, मोड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ, कार्निया में प्रवेश करता है, कार्निया से द्रव में आता है, तो द्रव क्या करता है, उस प्रकाश को समायोजित करता है, पुंज के रूप में करता है। फिर वो प्रकाश कहाँ, आइरिस में आता है। आइरिस में क्या होता है, छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब वो प्रकाश पुतली या नेत्र तारा में प्रवेश करता है। फिर आगे आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस क्या करता है, आने वाली सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। फिर ये द्रव भरा है, तो ये द्रव भी उस जो किरण आई उसको बिल्कुल एक पुंज के रूप में समायोजित कर देता है। फिर वो किरणें कहाँ, रेटिना पर मिलती हैं जहां उसका प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर एक पीला पीला भाग होता है जिसे हम कहते हैं, कुछ दूरी पर पीला पीला भाग होता है जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। और पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट बनता है। अगर हमको कोई चीज स्पष्ट दिखाई दे रही तो मतलब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब किस जगह बन रहा है, पीत बिंदु पर बन रहा है। तो पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। पीत बिंदु में बीचों बीच एक गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा, जिसे फोविया कहते हैं, फोविया कहते हैं। इसमें शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यहां पर एक होता है ब्लाइंड बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, इसे फोबिया कहते हैं। इसे ब्लाइंड बिंदु मतलब अंध बिंदु कहते हैं। इसका क्या नाम है, अंध बिंदु। ये यहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। ये बीचों बीच रेटिना के मध्य में। और ये जो है ये प्रकाश सिराएं सीधा कहां पहुंचती हैं, मस्तिष्क पर पहुंचती हैं, जो अनुभव के, क्योंकि रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मस्तिष्क क्या करता है, उसको अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है, तब वह वस्तु हमको कैसी, सीधी दिखाई देती है। तो रेटिना के कुछ भाग में पीला पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु के बीचों बीच एक गड्ढा होता है जिसे फोविया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फोविया। इसमें शंक्वाकार सेल ज्यादा पाई जाती हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। काचाभ द्रव का अपूर्णांक कितना, 1.336। लेंस का अपूर्णांक कितना, 1.44 होता है। ये रेटिना पर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, देखते हैं। रेटिना पर, यहां रेटिना पर दो प्रकार की सेल होती हैं। एक शंक्वाकार सेलें होती हैं, शंक्वाकार, और दूसरी क्या होती हैं, दंडाकार सेलें होती हैं, दंडाकार। तो रेटिना में ही दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक शंक्वाकार सेल होती है और एक क्या होती है, दंडाकार सेल होती है। शंक्वाकार सेल का क्या काम होता है, ये रंग को दर्शाती हैं, रंग को दिखाती हैं। दंडाकार सेल का क्या काम होता है, ये व्हाइट एंड ब्लैक को दिखाती हैं। अगर हमको व्हाइट और ब्लैक दिखाई दे रहा है मतलब दंडाकार सेल के कारण हम देख पा रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक, और बाकी जो रंग है वो हम शंक्वाकार के कारण देखते हैं। बाकी के जो रंग हैं वो शंक्वाकार सेलों के कारण ही हम देख पाते हैं। तो अगर शंक्वाकार सेल में कमी आ जाए, शंक्वाकार सेल में क्या आ जाए, कमी अगर आ जाए, तो आंख में कौन सा रोग हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, अगर शंक्वाकार सेल में कमी आ जाए तो उसको होगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णांधता। और यदि दंडाकार सेल में कमी आ जाए, दंडाकार सेल में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं। कौन सा रोग, रतौंधी रोग कहते हैं। तो रेटिना में दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, एक शंक्वाकार सेलें और एक दंडाकार सेलें। अगर शंक्वाकार सेल में कमी आती है किसी व्यक्ति की आंख में तो उसको कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता रोग हो जाता है। वो कुछ कलर को देखने में उसको दिक्कत होती है, प्राथमिक कलर देखने को में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। जैसे लाल है, रेड है, ग्रीन है, इन कलर को पहचानने में उसको प्रॉब्लम होती, तो उस रोग को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और इसका कोई उपचार नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं होता है, ये आनुवंशिक होता है। और अगर दंडाकार सेल इनमें कमी आ जाए तो उसको कौन सा रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी रोग हो जाता है। ये तो रेटिना में दो प्रकार की सेल होती हैं, शंक्वाकार और दंडाकार।